हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निर्मला क्लासेज पर। अगर आप लेटेस्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 9 के मोशन चैप्टर का बहुत ही आज इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इसीलिए ध्यान से इस वीडियो को देखना है क्योंकि ये हायर स्टैंडर्ड में भी काम आएगा। आज से पहले हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में थोड़ा बहुत देख चुके हैं। आज अगर कहें तो मोशन का ये लास्ट टॉपिक है, उसके बाद फिर हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सर्कुलर मोशन के बारे में। सर्कुलर मोशन नॉर्मली तो हमारे सिलेबस में थोड़ा है, लेकिन हायर स्टैंडर्ड में बहुत सारे यूजेज, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इससे रिलेटेड आते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर लेकिन अभी तक तुम लोग इस चैनल पर नए आए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो निर्मला क्लासेज के यूट्यूब चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो। जिससे क्या होगा कि तुम्हें नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा और तुम इस वीडियो के साथ साथ कई नए वीडियो को साथ में देख पाओगे। चलो आज से अभी स्टार्ट करते हैं सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन में अगर कहें तो मेजर रूप से हमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ना है। तो लेकिन अगर हम बात करें कि सर्कुलर मोशन कितने टाइप का होता है, तो सर्कुलर मोशन दो टाइप का होता है। एक होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि जो इसमें जो पार्टिकल मूव करता है एक सर्कुलर पाथ पे। सबसे पहले ये समझना है कि सर्कुलर मोशन क्या होता है। नाम से ही जाहिर है कि मोशन यानी कि गति कहां पर, सर्किल पे, सर्कुलर पाथ पर। यानी कि कोई सर्कुलर पाथ पर जब कोई ऑब्जेक्ट, समझो पार्टिकल पॉइंट ए पर एक पार्टिकल मूव कर रहा है, कभी फिर यहां आ जाता है, मूव कर रहा है, उसी तरह से हर एक पॉइंट पर वो जाता है। लेकिन इसका एक फिक्स पोजीशन रहता है, फिक्स डिस्टेंस पर वो हमेशा मूव कर रहा होता है। तो जब ऐसा घटना हो कि ऑब्जेक्ट, कोई पार्टिकल एक फिक्स पॉइंट को मानते हुए उसके चारों ओर एक फिक्स मोशन से या कोई भी मोशन से, कोई भी स्पीड से चक्कर लगाए, तो उस टाइप के पार्टिकल को कहेंगे सर्कुलर मोशन में है वो पार्टिकल। यानी कि एक सर्कुलर पाथ पर जब कोई पार्टिकल मूव करता है तो उस पार्टिकल के मोशन को कहेंगे सर्कुलर मोशन। और सर्कुलर मोशन जो होता है दो टाइप का होता है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म पहले से ही जानते हैं कि ऐसा मोशन जो कांस्टेंट हो। कांस्टेंट का मतलब जो स्पीड जो हो वह बराबर हो हमेशा। सर स्पीड लिखे तो क्या यहाँ वेलोसिटी भी लिख सकते हैं? क्योंकि आप बार बार बोलते हैं कि स्पीड और वेलोसिटी तो सेम है। बट जब हम सर्कुलर मोशन का बात करते हैं तो ये लॉजिक हमेशा सही नहीं है। स्पीड और वेलोसिटी यहां डिफरेंट हो जाएगा। हाँ, ये भले बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द स्पीड, मैग्नीट्यूड जो भी रहेगा स्पीड का वो वेलोसिटी का भी रहेगा। बट हम जानते हैं कि स्पीड में कोई डायरेक्शन नहीं होता है, लेकिन वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है। एक लीनियर पाथ पे, एक स्ट्रेट पाथ पे स्पीड और वेलोसिटी दोनों इसलिए सेम हो जाता है क्योंकि दोनों का डायरेक्शन एक होता है। बट सर्कुलर पाथ पे ईच पॉइंट पे, एवरी पॉइंट पे उसका डायरेक्शन कुछ ना कुछ चेंज होता है। सपोज पॉइंट ए पर इसका स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, यहां भी 10 मीटर पर सेकेंड है, यहां भी 10 मीटर पर सेकेंड है। अगर कह दें टुवार्ड्स नॉर्थ, टुवार्ड्स, क्या यहाँ नॉर्थ बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ इसका डायरेक्शन चेंज हुआ है। यहाँ पर क्या ये वाला डायरेक्शन यहाँ बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ भी कुछ ना कुछ डायरेक्शन चेंज हुआ है। वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड तो सेम रहा, बट
डायरेक्शन चेंज हो जाने के कारण हम ये नहीं बोल सकते हैं कि स्पीड और वेलोसिटी यहाँ पर सेम है। क्यों सेम नहीं है? यहाँ पर मैग्नीट्यूड तो सेम है, बट सर्कुलर पाथ पर वेलोसिटी में हर वक्त डायरेक्शन चेंज होते रहता है, जिस कारण से हम ये नहीं कह सकते हैं कि सर्कुलर पाथ पर वेलोसिटी सेम होगा। तो अब बात उठता है कि जब सर्कुलर पाथ है तो दो टाइप का मोशन हो सकता है, एक तो यूनिफॉर्म, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म के बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बट डिफिनेशन वाइज सोचे कि जब कोई पार्टिकल कोई सर्कुलर पाथ पर मूव करता है और वो अनइक्वल डिस्टेंस यानी अनइक्वल स्पीड से इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में चलता है तो क्या कहलाएगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बट जब कोई पार्टिकल या ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पर चल रहा होता है और इक्वल स्पीड से इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में मोशन करता है तो उसको क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब बात ये उठता है कि जब हम लोग ये जिक्र करते हैं कि एक सर्कुलर मोशन पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, तो इस दौरान जैसे कि यहां से यहां तक कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, सपोज ए पॉइंट से बी पॉइंट पर आया, कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, उस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? और उस डिस्टेंस के कारण जो यहाँ पर वेलोसिटी है तो उसको किस टाइप से डिफाइन करते हैं, पहले से लिख लो, तब उसको एक्सप्लेन करते हैं विद डिफिनेशन। अब हम लोग देखते हैं ये जो सर्कुलर मोशन यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में जो हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं, तो इसमें जब कोई सर्कुलर पाथ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर करता है तो वो क्या होता है? जब सर्कुलर पाथ पर कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर होता है तो उस पाथ पर जो डिस्टेंस है उसको कहा जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को कैसे इंडिकेट करते हैं तो पहले डिफिनेशन को देख लेते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ इज डिफाइंड एज द एंगल स्वेप्ट आउट बाय ए रेडियस इन गिवन टाइम इंटरवल। कहने का मतलब किसी फिक्स टाइम इंटरवल में एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन जाने में जब सर्कुलर पाथ पर ऐसा मोशन होता है तो उस टाइप की डिस्प्लेसमेंट को क्या कहते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सपोज अगर हम ये पिक्चर वाइज समझे कि टी टाइम पे मतलब जब 0 सेकेंड था स्टार्टिंग टाइम पे एक ऑब्जेक्ट यहाँ था, वो मूव कर रहा था सर्कुलर वे में सेंटर को मानते हुए मूव कर रहा था। पहले आया बी पर, पहले कहाँ आया? बी पर। सपोज इसमें टाइम लग गया T1। सपोज कहाँ कितना टाइम लग गया? T1 लग गया। तो देखो टाइम जब T1 लगा उसका पोजीशन में क्या हुआ? कुछ ना कुछ तो चेंज हुआ। ये पोजीशन से ये पोजीशन जाने में कुछ ना कुछ तो चेंज हुआ। जब हम लोग सर्कुलर मोशन का बात करते हैं तो यहाँ पर जो पोजीशन चेंज होता है उसको एंगल में निकालते हैं। एंगल में निकालने का मतलब आज से पहले हम लोग मैथ में पढ़ चुके हैं कि जैसे कि मान के चलो एक ट्रायंगल है या कोई एंगल है तो ये पोजीशन यहाँ से यहाँ तक चेंज हुआ, ये साइड कुछ अगर स्वेप हुआ तो कितना हुआ? तो 30 डिग्री। ये क्या है? एंगल है। हम लोग कंस्ट्रक्शन में भी पढ़े हैं मैथ में कि कोई लाइन है, लाइन पर एक 30 डिग्री का एंगल बनाना है, ये एंगल हुआ। एंगल को यही से दिखाते हैं ना, दो लाइन सेगमेंट के बीच में। तो अब ये सोचो एक सर्कुलर पाथ पर ये पॉइंट और ये पॉइंट में कुछ अंतर है। इस पॉइंट को सेंटर से मिला है, फिर इस पॉइंट को सेंटर से मिला है। ये जो इंटरवल है एंगल बनाता है। ये जो दोनों साइड है वो क्या बनाता है? एंगल। इस एंगल को थीटा लिखते हैं क्योंकि हम लोग जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ते हैं इसमें जो सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि आज से पहले हम लोग डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में सिंबल के रूप में डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को S या D से लिखते हैं। उसी तरह से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में जो सिंबल होता है वो थीटा होता है। वो क्या होता है? थीटा होता है। बोलते हैं इसको लैंग्वेज में, जीरो में बीच में कुछ डिजाइन बनाया गया उसको बोलते हैं थीटा। क्लास 10 की ये डीपली हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी बस ये सिंबल के तौर से सोचना है कि एक सिंबल है, जैसे कि ये क्या है? अल्फा, ये भी एक सिंबल है। जैसे ये भी एक सिंबल है। जेड ये भी एक सिंबल है, अल्फाबेट का एक सिंबल है। उसी तरह से थीटा भी एक सिंबल है। कोई ऐसा नहीं है थीटा ही मानना है, कुछ और भी मान सकते हैं, लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में थीटा यूज किया जाता है। सोचो कि आफ्टर सम टाइम T1 टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा हुआ। अब थीटा हुआ जो कहा गया है कि एंगल का जो डिस्प्लेसमेंट है उसको कैसे निकालते हैं,
तो बोला जाता है कि आर्क बाय रेडियस। कोई सर्कुलर पाथ पर अगर कोई सर्कुलर पाथ है तो उस सर्कुलर पोजीशन में जो चेंजिंग आता है तो वो आर्क बनाता है। जैसे कि एक सर्कुलर पाथ पर चल रहा है ऑब्जेक्ट, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आया, सपोज इस पॉइंट तक आया, तो ये जो चला तो कलर करते हुए जाएगा, कलर करते हुए जाएगा, कलर करते हुए जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आर्क। ये क्या कहलाएगा, आर्क। अब इस पॉइंट समझो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गया, सेंटर क्या है, ये है, यहां से इसका रेडियस, यहां से इसका रेडियस। सपोज ये थीटा है, सपोज ये थीटा है, तो क्या हो जाएगा, कहता है कि आर्क और रेडियस के अनुपात को ही कहा जाता है। आर्क को एल मान ली, जैसे कि तुम लोग को ज्यादा नहीं देखना है तो इसको छोड़, ठीक है। अभी इतना में ही चलते हैं, इसी के अकॉर्डिंग ये सोचते हैं, इसी के अकॉर्डिंग सोचते हैं। तो ये सोचो कि जीरो से आफ्टर कुछ समय बाद जब डिस्टेंस में यानी पोजीशन में जो चेंजिंग आता है तो कितना एंगल चेंज हो जाता है, थीटा एंगल चेंज हो जाता है। जो थीटा एंगल चेंज हो जाता है इस चेंजिंग को कहा जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये जो चेंजिंग है इस चेंजिंग को कहा गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और इसको जो डिफाइन किया जाता है कैसे, ये थीटा किसके बराबर होता है, आर्क बाय रेडियस। आर्क को सिंबॉलिकली किससे डिनोट करते हैं, जो लेंथ हुआ उसको एल से करते हैं, जितना लेंथ कोई ऑब्जेक्ट तय किया उसको किससे करते हैं, एल से। ये क्या हुआ, एंगुलर, यहां पर थीटा क्या हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थीटा क्या हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एल क्या हो गया, आर्क, डिस्टेंस कवर बाय एन ऑब्जेक्ट, और आर क्या हो गया, रेडियस ऑफ द सर्किल। ये जो सर्कुलर पाथ है उसका रेडियस क्या होगा, आर। अब इसको लिखने के लिए लिख सकते हैं एल बराबर थीटा। ये सब न्यूमेरिकल में यूज होता है, एंगल दे देगा तो बताइए कि कितना डिस्टेंस कवर हुआ है। अब जब सर्कुलर मोशन हो रहा है तो जब कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो वो क्या तय करता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को तय करता है, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। अब ये बताओ कि जब सर्कुलर पाथ पर जब चल रहा है यानी मोशन में है तो उस टाइम के वेलोसिटी को क्या कहते हैं, उस टाइम के वेलोसिटी को हम लोग एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। एंगुलर वेलोसिटी को क्या कहते हैं, द रेट चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज कॉल्ड इट्स एंगुलर वेलोसिटी। यानी कि इकाई समय में, यूनिट टाइम इंटरवल में, एक फिक्स टाइम इंटरवल में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। अगर इसको समझें तो फिर उसी तरह से समझते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर चल रहा हो, जैसे कि एक ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से स्टार्ट करता है और बी पर चला जाता है, रेडियस क्योंकि एक सर्कुलर पाथ पर चल रहा है तो एक फिक्स पोजीशन से ही होगा, तो यहां से चला, यहां पहुंचा, सपोज यहां पर समझो टी टाइम स्टार्ट हुआ 0 से, आफ्टर टी टाइम पे वो पहुंच गया। तो सोचो ये क्या है, अभी बताया कि मैंने आर्क, जिसको एल से डिनोट करते हैं, यहां से यहां तक जाने में टी टाइम लगा तो क्या होगा, ये क्या है, एंगल थीटा। तो हम जब एंगुलर वेलोसिटी निकालेंगे तो क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, कितना टाइम लिया, ठीक है। इस एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग ओमेगा से सूचित करते हैं, इसको बोलते हैं ओमेगा, इसको क्या बोलते हैं, ओमेगा। डब्ल्यू टाइप में है लेकिन छोटा डब्ल्यू है, ऐसे देखिए, ऐसे मत दे दो, ये नहीं देना, एक लगता है गोल टाइप का, वैसा ही लेना है, ओमेगा बोलते हैं। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा लिखते हैं, बाय टाइम टी, थीटा बाय टी भी लिख सकते हैं। अब ये बात उठता है कि इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये तो एंगुलर वेलोसिटी हो गया, ये क्या हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। अब इसका एसआई यूनिट क्या होगा, अगर कहें एसआई यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट होगा, इसका क्या होता है, रेडियन, अभी बोले थे रेडियन, टाइम नीचे में पर सेकेंड, इसको लिखने के लिए लिखेंगे RAD, सेकेंड का रेडियन पर सेकेंड,
अब हम इसको चाहते हैं जो डेली लाइफ में हम लोग मोशन स्ट्रेट पाथ पर जो मोशन होता है उस टाइप से, यानी मीटर में सेंटीमीटर में इंडिकेट करने के लिए, तो कैसे करेंगे? तो अब बात करते हैं, जब ये कोई पॉइंट एक चक्कर लगा लेगा तो क्या होगा? क्योंकि ये सर्कुलर पाथ है तो एक चक्कर लगाने पर एक सर्किल का सर्क्यूम्फरेंस हो जाएगा, और सर्किल का जो सर्क्यूम्फरेंस होता है C बराबर क्या होता है? 2 पाई r। ठीक है, तो C बराबर क्या हो जाता है? 2 पाई r। तो यहाँ पर C क्या है? अगर आप बोले तो ये L है, ये क्या है? L है। और थीटा के बारे में क्या जानते हैं? L बटे r। थीटा के बारे में क्या जानते हैं? L बटे r। और L की जगह मैक्सिमम L कितना हो सकता है? कि अगर वो तो L डिपेंड करता है कि आप कितना डिस्टेंस तय किए। हो सकता है 1/4 ऑफ द सर्किल करे हो तो क्या होगा? पाई बाय 4। उस हिसाब से सोच सकते हैं ना। हाफ सर्किल किए हो पाई r। तो अब वो डिपेंड करता है कि क्या है, ये थीटा L जो होगा इसी टर्म में लिख सकते हैं कि कितना पोर्शन वो सर्किल का तय किया। उसी तरह से अब हम ये सोचना चाहते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी को हम डेली लाइफ में स्ट्रेट पाथ पर जो लीनियर वेलोसिटी है उससे कैसे रिलेशन निकालें। एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी का क्या कोई रिलेशन है? तो उसके लिए भी कर सकते हैं। रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग ये जानते हैं कि वेलोसिटी जो एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी है क्या होता है? अभी बताए थे, ओमेगा बराबर थीटा बाय टी, और थीटा क्या है? L बाय R बाय टी, टी बाय 1। तो ओमेगा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? L बाय आर टी, L बाय आर टी। इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 1 हो गया। अब ये देखो थोड़ा सा, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बचा हुआ है, तो हम रिलेशन निकाल लेंगे कि एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, वो निकल जाएगा। अभी हम लोगों ने ये डिस्कस कर चुके थे हम लोग कि थीटा क्या होता है? L बाय आर। थीटा क्या होता है? L बाय आर। तो थीटा की जगह पे L बाय आर लिखे, टी बाय 1 लिख सकते हैं ना। इसको अरेंज कर लिए, L बाय आर टी आ गया। और हम क्या जानते हैं अभी इससे पहले? लीनियर वेलोसिटी क्या होता है? v बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। अभी बताओ यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट था क्या था? अगर कहें सर्कुलर पॉइंट पे, पॉइंट यहां से यहां तक गया था, यही भी इसका डिस्प्लेसमेंट ना हो गया, यहां से यहां तक ही ना डिस्प्लेसमेंट हुआ। और इसको क्या बोले थे? L। डिस्प्लेसमेंट को क्या बोले थे? L अपॉन टाइम तो t, क्योंकि यहाँ t इक्वल टू 0 था, यहाँ t इक्वल टू t था, तो टाइम कितना लगा? t। तो लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, t इक्वल टू L बाय v। ठीक है, इक्वेशन 2। अब पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 1। t का मान यहां पर रख देते हैं, t को हटाना चाहते हैं, देखो क्या हो जाएगा। t को हटा क्या हो जाएगा? ओमेगा इक्वल टू क्या है? L बाय आर टी। L बाय आर टी के जगह क्या लिखेंगे? L बाय v। L L कैंसिल, v ऊपर चला जाएगा, v बाय r। यानी अगर हम चाहें तो या तो ये लिख सकते हैं या v बराबर ओमेगा इंटू रेडियस। r क्या है? रेडियस। अब देखो इसके बारे में बताया ना कि लीनियर वेलोसिटी को किससे इंडिकेट करते हैं? जो पहले यूज करते थे सब नॉर्मल मोशन में, स्ट्रेट लाइन मोशन में v से, और एंगुलर को ओमेगा से, और r क्या है? रेडियस ऑफ द सर्किल। तो ये रिलेशन हुआ किसके किसके बीच? एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी के बीच। लीनियर वेलोसिटी वही जो आज से पहले हम लोग पढ़ते थे। लीनियर वेलोसिटी जो नॉर्मल वेलोसिटी बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं, वही लीनियर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी के बारे में हम लोग ये जानते थे, अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा, उसके आधार पर ये लिखा
और पहले से जानते थे वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट d या s नहीं लिखे, क्योंकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को किससे सूचित किए, l से। l लिखे l बाय टी, तो t को ऊपर ले गए, v को नीचे ले आए, तो t का मान निकल गया। t का मान इक्वेशन 1 में पुट किए, तो इससे मेरा जो रिलेशन निकला v बराबर ओमेगा। इसको हम यानी कहीं पे तुमको एंगुलर वेलोसिटी दिया है और रेडियस दिया है, तो वेलोसिटी निकल जाएगा, वही वेलोसिटी जो लीनियर वेलोसिटी। अब थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं कि वेलोसिटी तो हो गया, क्या एक्सीलरेशन भी होगा? चलो देख लेते हैं, पहले इसे लिखो। अब हम लोग देखते हैं एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होता है। फिर वही बात, जो सर्कुलर मोशन में जब रेट चेंज इन वेलोसिटी यानी एंगुलर वेलोसिटी का बात कर रहे हैं, क्योंकि सर्कुलर मोशन में जो चेंजिंग होता है क्या होता है, एंगुलर रूप में होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ पर एक्सीलरेशन यानी एंगुलर एक्सीलरेशन का जब बात करेंगे, रेट चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी जो होता है वो एक्सीलरेशन होता है। तो अगर हम इसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करें, सिंबल के तौर पे इसमें अल्फा लिखा जाता है। इसको क्या लिखते हैं, अल्फा, ठीक है। अल्फा, अल्फा क्या होता है, यानी कि एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। ठीक है, अल्फा बराबर एंगुलर वेलोसिटी क्या लिखते हैं, ओमेगा लिखते हैं ना, ओमेगा अपॉन टी। अब ये जो निकला फॉर्मूला एंगुलर एक्सीलरेशन का, इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकेंड, और नीचे में भी टाइम है तो क्या हो जाएगा, सेकेंड, और नीचे में ही ना, तो लिखने के लिए लिख सकते हैं, अगर कहें रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, तो सेकेंड का स्क्वायर। ये मेरा यूनिट हो गया। अब रिलेशन फिर निकालना चाहते हैं, रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सीलरेशन एंड नॉर्मल एक्सीलरेशन। एंगुलर एक्सीलरेशन एंड लीनियर एक्सीलरेशन। अब ये सोचो, एंगुलर का अल्फा इक्वल टू क्या लिखा है, ओमेगा बाय टी, ठीक है। और अब ये इक्वेशन 1 हो गया, और हम नॉर्मल एक्सीलरेशन के बारे में, एक के बारे में क्या जानते हैं, v बाय टी, और हम लोग v के बारे में क्या जानते हैं, v बराबर ओमेगा। अभी जस्ट पढ़े हैं कि v और ओमेगा में रिलेशन निकाले थे ना, तो v बराबर ओमेगा। अब ये देखो क्या हो जाएगा, a इक्वल टू ओमेगा बाय टी इंटू आर, ओमेगा बाय टी इंटू आर। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा, a ओमेगा बाय टी को क्या लिख सकते हैं, अल्फा इंटू आर, तो आर। ये मेरा रिलेशन हो गया किसके किसके बीच, एंगुलर एक्सीलरेशन एंड नॉर्मल लीनियर इक्वेशन एक्सीलरेशन के बीच। ये मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट। अभी मैं और भी चाहूं तो कर सकता हूं, लेकिन अभी वो आगे की क्लास में हम लोग करेंगे कि सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, ये सब थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। तो ये हमारा नॉर्मली सर्कुलर मोशन के बारे में कॉन्सेप्ट था। अब चलो एक न्यूमेरिकल देखते हैं कि न्यूमेरिकल के आधार पर हम लोग कैसे यूज करेंगे फॉर्मूला को।
अब देखो कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं जो हम लोगों ने अभी सर्कुलर मोशन में पढ़ा। एक मैं बनाता हूं और बाद में जो 2 सवाल बच जाएंगे वो तुम्हारे लिए होगा। फिर भी नहीं बनेगा तो मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा। और मैंने ये बोला है कि अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। 9709775753, ठीक है। और जो भी अगर अगर तुम मुझसे YouTube चैनल पे जुड़ना चाहते हो तो निर्मला क्लासेज के YouTube चैनल पे भी सब्सक्राइब करके कमेंट लिख के भी जुड़ सकते हो। जो भी कमेंट करोगे मैं उसे ध्यान से देखता हूं, मैं हर एक कमेंट को, और उस कमेंट के आधार पर मैं जरूर नेक्स्ट क्लास में उसका सोल्यूशन करूंगा। तो पहले एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन ये कहता है, क्वेश्चन ये कहता है कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड हैंड एंड मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक क्या होगा वो निकालना है। तो अब सबसे पहले ये सोचो कि हमें क्या क्या चीज कह रहा है उसको हम लिख देते हैं। वी हैव टू गिवन, क्या है गिवन? द सेकेंड हैंड क्लॉक completes one rotation in 60 seconds and the minute hand clock complete one rotation in 60 मिनट। तब क्या हो गया? अगर हम इसके लिए सोचें तो इसके लिए मेरा टाइम इंटरवल सपोज T1 मान लेते हैं तो 60 सेकेंड, और इसके लिए अगर T2 मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 60 मिनट, जो कि हो जाएगा 36 सेकेंड। अगर सेकेंड में डिनोट करें तो 36 सेकेंड। अब ये कहता है कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा सेकेंड हैंड और मिनट हैंड क्लॉक का। तो एंगुलर वेलोसिटी बराबर क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी फर्स्ट किसको माने? एंगुलर वेलोसिटी के लिए क्या होता है? ओमेगा 1 बराबर थीटा बाय T1। थीटा क्या होगा? अब ये सोचो कि यहां से चला है कोई ऑब्जेक्ट और एक चक्कर लगाया, तो थीटा क्या हो जाएगा? 360 डिग्री, यानी एक चक्कर में कितना हो गया? अगर लेंथ यहां से फिर उसी पर आके यहां आ जाए, कितना डिस्टेंस तय करेगा? 2 पाई, यानी कि थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं? 2 पाई। थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं? 2 पाई। क्या हो जाएगा? 2 पाई अपॉन T1 क्या है? 60, ये हो जाएगा 30। पाई का मान लिख सकते हैं 3.14 अपॉन 30, ठीक है। या पाई में रखने को हमें क्या निकालना है? अलग अलग वैल्यू निकालना है, निकाल लेना 3.14। अब दूसरे का ओमेगा 2 थीटा तो उसके लिए सेम ही होगा ना, चक्कर तो एक वही हो रहा है ना, एंगल तो वही बन रहा है ना, चाहे छोटी वाली सुई हो या बड़ी वाली सुई हो। जब ये भी चक्कर लगाएगा तो एंगल तो दोनों का सेम होगा, और टाइम लेकिन दोनों का अलग है। टाइम क्या हो गया? 3600 और थीटा हो गया 2 पाई 18। अब सोचो 3.14 अपॉन 1800। अब जो भी निकलेगा क्या निकलेगा? रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। तो ये रहा मेरा एक क्वेश्चन। अब तुम लोग क्या करेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन को और थर्ड क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करेगा। अगर नहीं बनेगा तो अगले क्लास में हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे, और अगला क्लास होगा न्यूमेरिकल बेस होगा, जो ओवरऑल मोशन में हम लोगों ने पढ़ा है उसी को डीपली न्यूमेरिकल वाइज देखेंगे। तो अब अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं। आज हम लोगों ने जो भी हुआ कहें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अगर समझ में हो सकता है फर्स्ट टाइम दिक्कत आ रहा है
तो रिपीट करके 2-3 बार ये वीडियो देखो, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने ये बार बार बोला है कि ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हायर स्टैंडर्ड के लिए, इसीलिए अच्छे से पढ़ लो। दोबारा तिबारा जितनी बार हो सके, जब तक समझ में नहीं आए तब तक इसे देखो। तो तब तक के लिए